Hello students, in this video we'll continue the topic that is the complementary gene. Actually the complementary gene means the gene which located on different loci of the same or different chromosome but work together to show one type of expression. तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन हम वो उस जीन को कहते हैं जो कि एक या सेम या डिफरेंट क्रोमोसोम्स के डिफरेंट लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ सिर्फ एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब यहाँ पे मैं क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ द इनहेरिटेंस विच इज़ एक्चुअली शोन बाय कॉम्प्लीमेंट्री जीन। उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ और वो एग्ज़ाम्पल है लैथिरस ओडोरेटस। ये एक स्वीट पी प्लांट है। तो अगर हम इसके फ्लावर के कलर की बात करते हैं तो एक पर्पल कलर का फ्लावर है, एक वाइट कलर का फ्लावर है। तो ये जो पर्पल कलर आया कहाँ से, तो इसके लिए एक रिएक्शन है। जैसे रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम 1 के प्रेजेंस में क्रोमेजन बनता है। ये एक वाइट कलर का पिगमेंट है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं क्रोमेजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द एंथोसाइनिन, जो कि एक पर्पल कलर का पिगमेंट है। और ये किसके प्रेजेंस में, E2 एंजाइम के प्रेजेंस में। तो E1 एंजाइम और E2 एंजाइम प्रोड्यूस कैसे होते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये एक डोमिनेंट जीन है, इसकी वजह से E1 एंजाइम प्रोड्यूस होता है और E2 एंजाइम प्रोड्यूस होता है बाय द P जीन, दैट इज़ द डोमिनेंट जीन। तो PCP ये दो जीन हैं जो कि हमें लैथिरस ओडोरेटस के फ्लावर कलर को देते हैं। और इसको मैं क्रोमोसोम पर दिखाती हूँ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात हो रही है। तो कि मान लीजिए कि एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसके ये दो डिफरेंट लोकाई हैं, दोनों डिफरेंट लोकाई पर दो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और ये साथ साथ वर्क करते हैं, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि डिफरेंट लोकाई पर, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के डिफरेंट लोकाई पर भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है और ये एक दूसरा क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट जीन है और इस क्रोमोसोम पर दूसरा डोमिनेंट जीन है और दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो C एंड P दोनों डोमिनेंट है यहाँ पे। अगर मान लीजिएगा कि किसी जीन में दो एलील क्या हैं, आपके डोमिनेंट हैं, कैपिटल C कैपिटल P दोनों डोमिनेंट हैं, तब कलर फ्लावर का होगा पर्पल। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि कैपिटल C और स्मॉल p यानी कि एक एलील ही डोमिनेंट है तो फ्लावर का कलर होगा वाइट। अगर यहाँ पे स्मॉल c कैपिटल P की बात हो रही है तो कैपिटल P केवल एक एलील डोमिनेंट है तो फ्लावर का कलर होगा वाइट। तो इस तरह से कि अगर दोनों ही एलील डोमिनेंट होंगे तब फ्लावर का कलर होगा पर्पल, क्योंकि ये रिएक्शन इस बात को एक्सप्रेस कर रही है। कैपिटल C की वजह से एंजाइम 1 बन रहा है, कैपिटल P की वजह से एंजाइम 2 बन रहा है और दोनों एंजाइम की प्रेजेंस में ही फ्लावर का कलर पर्पल होगा, अदरवाइज़ फ्लावर का कलर पर्पल नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों डोमिनेंट यदि एलील होंगे तभी फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल होगा। इज़ दैट क्लियर। और दोनों एलील में से एक भी एलील यदि स्मॉल लेटर है, इट मीन्स रेसेसिव है, तो फ्लावर का कलर पर्पल नहीं होगा, इनफैक्ट कैसा होगा, वाइट होगा। तो इसको लेकर मैं इनहेरिटेंस कराती हूँ। इनहेरिटेंस, नाउ आई विल एक्सप्लेन हियर द इनहेरिटेंस शोन बाय द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्योर लाइन करेक्टर्स को लेती हूँ। इट मीन्स प्योर लाइन पेरेंट, प्योर लाइन
कैरेक्टर्स को लेते हैं तो पेरेंट को ले रहे हैं, मान लीजिए कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। ये पर्पल कलर का फ्लावर है और इसको मैंने क्रॉस कराया है स्मॉल सी रेसिसिव के साथ, तो ये आपका वाइट कलर का फ्लावर है। ओके, अब मैं यहाँ के यदि गैमीट निकालती तो ऑब्वियसली आपके सी पी गैमीट आएगा और यहाँ पे जो गैमीट आएगा वो आएगा सी एंड पी। आप इसको क्रॉस यदि करा देंगे तो आपके पास F1 जनरेशन की आएगी, सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, दैट इज़ द F1 जनरेशन। बिकॉज बोथ एलील्स आर डोमिनेंट हेयर, तो यहाँ पे दोनों ही एलील डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए, पर्पल होगा। अब F1 जनरेशन इट मीन्स 16 फ्लावर्स आर डोमिनेंट हेयर, तो रेशियो 16:0। डोमिनेंट है तो फिर सी एंड पी दोनों डोमिनेंट है, तो फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल होगा। अब मैं इसको F1 जनरेशन के बीच में ही यदि सेल्फिंग करा देती हूँ तब मैं क्या देखूँगी कि आप देखिएगा कि कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, मैंने इसको क्रॉस कराया, इसके 4 गैमीट्स आपके बने हैं, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी। आप लेटर्स को आप ठीक से नीट एंड क्लीन लिखेगा क्योंकि सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है कैपिटल सी और स्मॉल सी में, कैपिटल पी स्मॉल पी में, इसलिए आपको ध्यान से करना पड़ेगा। कैपिटल सी कैपिटल पी, अगेन सेम ही गैमीट दोनों के बनेंगे क्योंकि सेम पेरेंट हैं। देखिए मैंने निकाल दिए। अब मैं इसको क्रॉस कराती हूँ। ओके, कौन कौन से हमारे गैमीट आएंगे, तो सबसे पहले हम इसके लिए पुनेट स्क्वायर एक प्लॉट कर देते हैं। पुनेट स्क्वायर मैंने प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे दोनों पेरेंट के मैंने गैमीट्स लिख दिए हैं, लिख रही हूँ अभी। तो कौन से गैमीट आए थे, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी, और सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। क्योंकि सेम लेटर्स हैं तो मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार क्रॉस करते हुए, इसलिए आपको ठीक से यहाँ पे लेटर्स को लिखना है। ओके, देखिएगा क्या है, आपने इसको इससे क्रॉस कराना है, इसको इससे कराना है, इसको इससे कराना है ना। कैसे कराएंगे, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी। उसके बाद कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी। ओके, एंड कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। उसके बाद आपका लास्ट वन है तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल सी स्मॉल पी देन स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल सी अगेन स्मॉल पी। ओके, तब आप देखेंगे कि बोथ एलील शुड बी dominant, then the flower color is purple, that is the phenotype of this expression। तो अगर हम बात करते हैं कैपिटल सी जहाँ पे दोनों डोमिनेंट है ऑब्वियसली, तो कलर कैसा होगा, पर्पल होगा बेटा। यहाँ पे कलर क्या होगा, पर्पल, बिकॉज बोथ आर
डोमिनेंट, पी लिख देती हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे पर्पल के लिए, पर्पल, एंड दिस इज़ ऑल्सो पर्पल, दिस इज़ ऑल्सो पर्पल, बट दिस इज़ नॉट पर्पल। पहले पर्पल ही सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे पर्पल आ जाता है, यहाँ पे पर्पल नहीं है, यहाँ पर्पल है, यहाँ पर भी पर्पल है, यहाँ पे भी पर्पल नहीं है, यहाँ पर भी पर्पल है। ओके, अब उसके बाद देखिएगा कि पर्पल प्लांट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 प्लांट्स आर पर्पल। पर्पल की क्या पहचान है कि सी एंड पी शुड बी डोमिनेंट। ओके, अगर हम बात करते हैं कि वाइट कितने हैं, तो ऑब्वियसली आप देखिएगा कि कैपिटल सी स्मॉल पी है, क्योंकि स्मॉल पी है, सिर्फ एक ही डोमिनेंट है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, वाइट होगा। डब्लू लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वाइट, एंड दिस इज़ ऑल्सो वाइट बिकॉज ओनली पी इज़ डोमिनेंट हेयर, एंड वाइट वाइट वाइट, एंड बोथ आर recessive, that's why this is also white। तो अगर हम वाइट प्लांट्स को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 and 6, just wait, 1 2 3 4 5 6 7, actually 7 plants are white and 9 plants are purple। okay, so this is the ratio of complementary gene, which is actually the modified form of dihybrid cross, 9:3:3:1। okay, so 9 plants are purple, 7 plants are white, but genotype is just similar as डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जीनोटाइप में भी क्या होगा कि 9 प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें 2 डोमिनेंट हैं, मतलब आप अगर देखेंगे तो जीनोटाइप तो सेम होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस का, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के इस F2 जनरेशन वाली क्रॉस से। लेकिन अगर फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है कि कैपिटल C एंड कैपिटल V शुड बी डोमिनेंट, देन द फ्लावर कलर इज़ पर्पल, that's why the ratio is actually the ratio of complementary gene is 9:7, which is the modified form of 9:3:3:1, that is the dihybrid cross। is that clear? तो इसमें इसी को हमने बोला inheritance shown by complementary gene, because complementary gene express only one character, it means 2 gene work together and express itself। is that clear? So this is called the complementary gene or inheritance shown by the complementary gene।